यहाँ कल क्या हो किसने जाना। किशोर कुमार का ये गीत जिंदगी पर सटीक बैठता है। सच में जीवन की डोर कब टूट जाए किसी का कुछ पता नहीं। ऐसे में आपने जितना पैसा संजोया है वह आपके अपनों को मिले, इसके लिए नॉमिनी की व्यवस्था की गई है। पहले बैंक खाते, एफडी, म्यूचुअल फंड और शेयर आदि जैसे निवेश के लिए फॉर्म में नॉमिनी का नाम भरने का ऑप्शन होता था, लेकिन अब इसे अनिवार्य यानी कंपलसरी कर दिया गया है। बैंक खाते में नॉमिनी का नाम शामिल होने से पैसा क्लेम करने पर नॉमिनेटेड व्यक्ति का काफी पैसा और समय बचता है। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉमिनी में शामिल व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति का कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, बल्कि ये कानूनी उत्तराधिकारी तक धन संपत्ति के हस्तांतरण का एक माध्यम होता है। लेकिन जब नॉमिनी नहीं होता तब पैसा अटकने का खतरा बढ़ जाता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि नॉमिनी व्यक्ति आखिर होता कौन है। नॉमिनेटेड व्यक्ति वो होता है जिसे किसी के निधन के बाद उसके बैंक खाते से धनराशि प्राप्त करने के लिए चुना जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि नामांकित व्यक्ति संपत्ति का कानूनी उत्तराधिकारी हो, ये कतई जरूरी नहीं है। यदि नामांकित व्यक्ति कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है तो वह तब तक संपत्ति का ट्रस्टी होता है जब तक कि कानूनी उत्तराधिकारियों को पैसा या संपत्ति का ट्रांसफर ना हो जाए। अब जान लेते हैं कि नॉमिनी की नियुक्ति न करने के कितने गंभीर परिणाम होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉमिनी को शामिल न करने पर परिवार वालों को कानूनी, फाइनेंशियल और मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ती है। जब किसी खाताधारक की मृत्यु बिना नॉमिनी का नाम बताए हो जाती है तो उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को जटिल और समय लेने वाले यानी कि लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यहाँ सर्टिफिकेट, एफिडेविट, नोटिस जैसे कई खर्चे आते हैं जिन्हें परिवार वालों को ही उठाना होता है। साथ ही नॉमिनी होने पर जिस काम को करने में 10 मिनट लगते हैं उसके लिए महीनों जूते घिसने पड़ते हैं। अब खर्च की बात कर लेते हैं। नॉमिनी के ना होने पर कानूनी उत्तराधिकारियों को बैंक खाते से पैसा निकालने के लिए कई खर्चे करने पड़ते हैं। कानूनी उत्तराधिकारी कचहरी में हलफनामा दाखिल करना पड़ता है, अखबारों में नोटिस जो है वो प्रकाशित करना पड़ता है। अगर संपत्ति विवादित है तो फिर प्रोबेट प्राप्त करने के लिए 8,000 से 12,000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। रुपए खर्च करने के अलावा प्रोबेट क्या है? प्रोबेट एक विधि है जिसके माध्यम से एक अदालत की मोहर के तहत एक वसीयत को प्रमाणित किया जाता है। यदि प्रोबेट आवश्यक है तो ये खर्च 25,000 रुपए से 50,000 रुपए तक भी जा सकता है। कई मामलों में कुल संपत्ति का मूल्य का 4% अतिरिक्त अदालत शुल्क के रूप में आपको भरना पड़ता है। अब समझते हैं इसमें वक्त कितना लगता है। बैंक खाते में नॉमिनी के ना होने पर खाताधारक की मृत्यु के बाद लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। मामले की गंभीरता के आधार पर यह पैसा हासिल करने में 2 महीने से 1.5 साल तक का समय लग सकता है। कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र हासिल करने, शपथ पत्र घोषित करने और बैंक औपचारिकताओं को पूरा करने में 1-2 महीने का तो समय लग ही जाता है, जबकि समाचार पत्रों में नोटिस के प्रकाशन में समय सीमा 2 महीने तक बढ़ सकती है। तो इस तरह से अगर आपने भी अभी तक कोई नॉमिनी नहीं डिसाइड किया है तो आप ये काम तुरंत करवा लें, वरना आगे चलकर आपके परिवार को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।